हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टैरो उर्दू के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं इस पे टैरो कार्ड के हवाले से सब वीडियोस लगाती हूँ। मंथली वीडियोस लगाती हूँ, बाय वीकली वीडियोस लगाती हूँ, वीकली वीडियोस लगाती हूँ। आपको बहुत कुछ मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा इसके अलावा भी। और आज की जो वीडियो है वो आपकी बाय वीकली रीडिंग होने जा रही है 1 to 15 फरवरी 2021 के लिए। आपके ये 2 वीक्स जो हैं वो कैसे गुजरेंगे, लव लाइफ के हवाले से वीडियो होने जा रही है, रिलेशनशिप के हवाले से। जो लोग सिंगल हैं, जो लोग अभी किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, उनसे ये रीडिंग मेरी रेजोनेट करेगी होपफुली। और सब स्टार्स की अलग अलग वीडियो होगी। यहाँ पर मैं बता दूँ कि थैंक यू सो मच, आप लोगों ने लास्ट मंथ मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। हमारा ये गोल था मंथ स्टार्ट होने से पहले कि हम लोग 2000 सब्सक्राइबर्स अचीव कर लेंगे, लेकिन बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशंस मेरे काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। एंड हर मंथ की तरह इस मंथ के स्टार्ट में भी आई वुड से कि मेरा ये गोल रहेगा कि इस मंथ के एंड तक मेरे 4000 अबव सब्सक्राइबर्स हो जाएं। तो यू गाइस नीड टू सपोर्ट मी फॉर दैट। और दूसरी बात ये है कि इस मंथ के एंड पर या इस मंथ के मिड पर मैं एक फ़्री रीडिंग करूँगी, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग्स जो करती हूँ तो उस फ्री रीडिंग के लिए आपको क्या करना होगा, आपको मेरे चैनल का सब्सक्राइबर होना है और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना है। टैरो उर्दू के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। जब आप दोनों पर मुझे फॉलो कर लोगे तो आप क्वालिफाई हो जाओगे उस गिव अवे में, जो कि आपकी फ्री रीडिंग हो सकेगी। कोई से भी आप क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हो। आपको कॉल सेशन जो है वो होगा मंथ के एंड पर। जो लोग पर्सनल रीडिंग मेरी लेते हैं दैट गाइस नो कि पर्सनल रीडिंग जो है वो कैसे होती है। तो आप उसको विन करने का चांस जो है वो मिस ना करो और सब्सक्राइब कर लेना। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी शेयर कर दो। लेकिन क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ ये है कि आपको मेरे चैनल का सब्सक्राइबर होना है। फिर मंथ के मिड में मैं अनाउंस कर दूँगी किसकी पर्सनल रीडिंग मैं करूँगी, या मैं उनको डायरेक्टली मैसेज कर दूँगी कि मैं जो हूँ उनकी पर्सनल रीडिंग करना चाहती हूँ, या वो मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरी ये छोटी सी अनाउंसमेंट थी। अब जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट जी, कैप्रिकॉन्स के लिए ये वाली रीडिंग होने वाली है। कैप्रिकॉन सन मून एंड राइजिंग साइन के लिए ये वाली रीडिंग होगी। ठीक है, लेट्स सी हमारे पास क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहले मैं रीडिंग करूँगी उन कैप्रिकॉन्स के लिए जो लोग रिलेशनशिप में हैं। सेकेंड हाफ में उनके लिए रीडिंग होगी जो लोग अभी रिलेशनशिप में नहीं हैं, या सिंगल सिचुएशन में हैं, या ब्रेकअप सिचुएशन में हैं। ठीक है, तो पहले 3 कार्ड्स मैं पिक कर चुकी हूँ। लेट्स सी व्हाट वी हैव। वी हैव किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। एंड वी हैव 4 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, मुझे लग रहा है कि आप और आपके पार्टनर दोनों शायद जॉब करते हो, दोनों अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ में बहुत सेटल्ड हो, या तो आप डील कर रहे हो किसी अर्थ साइन से। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हो, या फिर वाटर साइन मुझे नज़र आ रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हो। मुझे ये उनके लिए रीडिंग नज़र आ रही है जो शायद कमिटमेंट रिलेशनशिप में है, शादीशुदा हैं या कमिटेड हैं। ओके, तो मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों जो हो अपनी पर्सनल मतलब अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा वो हो, क्या कहते हैं उसको, बहुत डेडिकेटेड हो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। आप दोनों जो हो शायद कोई बिज़नेस कर रहे हो, या 9 to 5 वाली जॉब कर रहे हो, या फिर आप जो हो बहुत हार्ड वर्क करते हो, जैसे सुबह से शाम तक आप अपना ज़्यादातर टाइम अपने काम करने में स्पेंड करते हो, जिसकी वजह से आप लोग जो हो अपनी रिलेशनशिप को इतना सीरियसली नहीं ले रहे, या फिर आप जो हो अपने रिलेशनशिप को जितनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। बहुत ही आपका इस तरह का रिलेशनशिप अभी चल रहा है इन कुछ दिनों में कि बस जैसे फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है। आप ज़्यादातर अपनी वर्क लाइफ को लेकर फोकस्ड हो। अगर आप पढ़ रहे हो अभी तो अपनी पढ़ाई को लेकर फोकस्ड हो सकता है आप दोनों एक कोलीग्स हो, या फिर आप दोनों जो हो वो एक ही क्लासमेट हो, जिस तरह की आपकी सिचुएशन है। ठीक है, जिसकी वजह से या पढ़ाई की वजह से या अपने वर्कलोड की वजह से आप अपने रिलेशनशिप पे इतना फोकस नहीं कर पा रहे, या फिर भी समहाउ आपका रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़ ही रहा है और आप लोग जो हो
वो आगे जाने के लिए कामयाब हो जाओगे, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी एक ही तरह की है। आप दोनों ही रिलेशनशिप से ज़्यादा अपनी वर्क लाइफ को फोकस देते हो, अपनी वर्क सिचुएशन को ज़्यादा सही से लेकर चल रहे हो। या मुझे लग रहा है कि अगर आप मैरिड हो तो तब भी आप दोनों जो हो, आप में यही बात होती है कि हमने ख़र्चा किस तरह से करना है, या आप में यही बात होती है कि हमने शॉपिंग कौन कौन सी करनी है, या आप दोनों में यही बात होती है कि मतलब फाइनेंसेस इन योर लाइफ। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन फिर भी क्योंकि आप दोनों एक ही तरह के हो तो आपकी कंपैटिबिलिटी है, और आप लोग जो आगे मूव कर जाओगे और आपका रिलेशनशिप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। एंड वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इन रिवर्सल, और कहीं ना कहीं आगे जाके आपको एहसास होगा कि रिलेशनशिप्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन फाइनेंसेस, और हर टाइम पैसों के बारे में सोचते रहना और गिफ्ट्स के बारे में सोचते रहना इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन अभी आप लोग वो चीज़ नहीं अंडरस्टैंड करोगे, तो ये बहुत कम लोगों से रेजोनेट कर सकता है, लेकिन ऐसा तो है, यही नज़र आ रहा है मुझे रीडिंग में। बाकी यहाँ पे मैं बता दूँ कि दीज आर जस्ट जनरल मैसेजेस। अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, या आप मुझे ईमेल कर सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स सी हमारे पास क्या मैसेजेस हैं उन कैप्रिकॉन्स के लिए, उन कैप्रिकॉन सन मून एंड राइजिंग साइंस के लिए जो लोग सिंगल हैं या किसी ब्रेकअप सिचुएशन में हैं। ओके, लेट्स सी। या यू गाइज नीड टू बी स्ट्रॉन्ग। मुझे लग रहा है आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, शायद 5 इयर्स का रिलेशनशिप हो जो आपका ख़त्म हुआ है। किसी वाटर साइन से, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं जिनसे, या लियो हो सकते हैं जिनसे आपका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है। वी हैव द डेविल का कार्ड। दैट पर्सन वाज नॉट राइट फॉर यू। आपको जो है शायद उन्होंने चीट कर दिया, या फिर आपको कोई उनकी नेगेटिव बात नज़र आ गई उनमें, जिसकी वजह से आपने उनको छोड़ दिया, या उन्होंने कोई नेगेटिव सा बहाना बनाकर आपको जो है वो छोड़ दिया। एंड आपको जो है इस टाइम स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। यू गाइज नीड टू बी स्ट्रॉन्ग। मुझे लग रहा है यूनिवर्स की तरफ से आपकी एनर्जी इस तरह की है कि आप लोग स्ट्रॉन्ग ही फील करोगे। आप लोग इतना स्ट्रेस्ड आउट नहीं फील करने वाले जितना आपको लग रहा था कि आपको उतना स्ट्रेस होगा पास्ट में। यस, दिस पर्सन वॉज नॉट राइट फॉर यू। चीज़ें जो है बहुत इम्बैलेंस थी, जिसकी वजह से आपकी जो है वो ख़त्म हो गई। और मुझे लगता है थोड़ी इस सिचुएशन में, इन दिनों में आपकी उनके साथ फ़ाइट हो सकती है अगेन, आपकी उनके साथ मुँह मारी हो सकती है अगेन, या फिर आप लोग जो हो अपनी शायद किसी चीज़ों को लेकर डिस्कस करो कि ये वो। फिर भी चीज़ें आपको पता है कि आप दोनों में बैलेंस नहीं है। आप दोनों जो हो जगल कर रहे थे पहले एक सिचुएशन को, आप लोगों में बैलेंस नहीं था, जिसकी वजह से अच्छा ही हुआ कि चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई। तो मुझे लग रहा है, या फिर आप टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न को डील कर रहे थे, कैप्रिकॉर्न्स के रिलेशनशिप जो है उनके साथ स्टेबल नहीं था, जिसकी वजह से चीज़ें ख़त्म होगी। और आप जो हो फ़िलहाल अपनी वही पुरानी सिचुएशन को ही रिफ़्लेक्ट कर रहे हो कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और आपने क्या गलत कर दिया, क्या कोई आपसे गलती हुई या उनसे गलती हुई। लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दैट पर्सन एंड आपका जो है बैलेंस नहीं हो सकता था सिचुएशन, और आप जो हो ये कहीं ना कहीं ख़त्म ही होना था। तो अच्छी ही बात है कि अभी ख़त्म हो गया है, क्योंकि दैट पर्सन जिसको आप डील कर रहे थे वॉज अ नेगेटिव पर्सन। हमारे पास डेविल का कार्ड है, और वो आपके लिए सिर्फ एक सबक देने आया था आपकी लाइफ में, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये सब कार्ड्स हैं आपके लिए कैप्रिकॉन्स। जो कैप्रिकॉर्न सिंगल हैं, रेजोनेट किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।